आज से जो मंडी है उसे ई मंडी हो गई है और आज ई मंडी के प्रावधानों के तहत ही पूरा नीलामी का कार्य प्रारंभ लगभग 100% कराना चाह रही थी आप, लेकिन व्यापारी उसके लिए तैयार नहीं था। आज व्यापारी और आपके मंडी प्रशासन के बीच में कुछ वाद विवाद भी हुआ, कुछ देर मंडी बंद रही, तो क्या है मामला? पूरा मामला कुछ नहीं है, ये मंडी स्टार्ट कर रहे हैं और ये मंडी में आज 100% अपन चाह रहे थे कि ये मंडी पॉस मशीन से चालू हो जाए, परंतु कुछ परेशानियां थी तो फिर दोनों पॉस मशीन और अनुबंध पर्ची दोनों जारी की है, पर उसमें टाइम लग रहा है। अभी आज सैटरडे है तो नीलाम आवक कम है तो ठीक है, पर जैसे मंडे से फ्राइडे तक आवक तेज रहती है तो फिर दोनों चला पाना संभव नहीं हो पाएगा आवक के हिसाब से। इसलिए हमारा मकसद था कि आज कम आवक में हम 100% पॉस मशीन से चालू कर रहे थे। वो फिर व्यापारी से किसान से चर्चा हुई, दोनों हमने फिर स्टार्ट किया। मंडी बंद नहीं थी, मंडी चालू थी। तो बीच में चर्चा के दौरान हम हर साइड में जाके और चर्चा की उनसे, व्यापारियों से, किसानों से। मैडम, जो ई मंडी अपन कर रहे हैं और उसमें जो प्रावधान है, उस प्रावधानों को लेकर के व्यापारियों को थोड़ी सी आपत्ति है। जैसे एक आपत्ति उनकी ये है कि जैसे आपने लिख दिया उसमें गेहूं, लेकिन कई बार गेहूं ठंडा आता है, उसमें मिट्टी आती है, तो उस पर कोई लिखा नहीं होता है, तो फिर ये विवाद का कारण बनता है। तो इसके लिए ई मंडी में जो आपका फॉर्मेट है उसमें क्या प्रावधान दिया हुआ? उसमें दिया हुआ है कि उसमें क्वालिटी दी हुई है कि कौन सी क्वालिटी का किस ग्रेड का है, परंतु ये जो है अनुबंध पर्ची मैनुअली जो चलती है उसमें हम लिख देते हैं गीला, मिट्टी, दागी, नमी, जो भी, परंतु अब इसमें ऐसा नहीं है। तो हमारा ये मकसद था कि उसको भी हम जो सफेद पर्ची निकल रही है ये मंडी वाली, तो उसके पीछे हम लिख देते हैं यदि गीला था, नमी थी, दागी थी, तो वो भी हम उसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु अब उसको धीरे धीरे अप्लाई करने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, व्यापारी को भी, किसान को भी, और हम लोग भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग हमारा प्रवेश तो 100% हो रहा है, परंतु आगे की प्रक्रिया में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, उसको भी हम जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। नीलामी की जाए तो कहाँ व्यापारी को ऐसा कोई डर नहीं है और ना किसान को कुछ वो है, बस ये है कि आजकल डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मंडी भी एक उस प्रक्रिया में है कि उसको ई मंडी करना है। सारे डाटा हमको हर जगह लिखना ना पड़े मैनुअल, एक बार हमारा कैप्चर हो गया तो लास्ट तक भुगतान तक, हमारा मंडी शुल्क तक हमारा वो डाटा कैप्चर रहेगा। क्या माना जाए? रुपेश जी, आज मंडी कुछ समय के लिए बंद रही है क्योंकि मंडी प्रशासन पूरी मंडी को ई मंडी के रूप में नीलामी करना चाहता है। आज मंडी व्यापारी और प्रशासन के बीच कुछ वार्तालाप भी हुआ है, कुछ समय मंडी भी बंद रही, तो क्या है पूरा मामला और व्यापारी क्या चाहता है? देखिए भाई साहब, डिजिटल इंडिया का जमाना है और हम भी प्रशासन के और शासन के साथ चलना चाहते हैं, पर आनन फानन में कोई फैसले हो नहीं सकते। पिछले 60 साल से जो प्रक्रिया चल रही है वह संचालित हो रही थी और हम भी ई मंडी करना चाहते हैं और मंडी प्रशासन के साथ देना चाहते हैं, पर समस्या ये है कि आज एकदम नीलाम चालू हुआ और अचानक ये कह दिया गया कि 100% ई मंडी होगी। जब 100% ई मंडी होगी उसकी कोई तैयारी नहीं है। दूसरा ये है कि जब हम किसान से माल लेते हैं तो उसकी उपज की कंडीशन उस पर लिखी जाती है। केवल हमने आज वार्तालाप किया है और हाँ, ये बात सही है कि कुछ समय के लिए मंडी बंद हुई थी, पर मंडी सचिव मैडम मानने को तैयार नहीं थी, पर वार्तालाप के बाद हमारी बात हो गई और 2 पर्चियां इशू हो रही और सुचारू रूप से नीलाम पुनः प्रारंभ हो गया। कि हमें ई मंडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समस्या इस बात की है कि उसके अंदर जो डिफिकल्ट फॉल्ट है, कम से कम पहले वो उनको समझे और हमको भी उसको समझने का अवसर प्रदान करें। हम बिल्कुल शासन प्रशासन की हर नीति के को मानने के लिए, उनके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे तुलावती कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे होने के साथ वो वजन ज्यादा कमती संख्या में चला रहा है, 25 कुंटल को 2500 कुंटल चला रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि डिजिटल चढ़ने के बाद उसको डिलीट करने का एक बहुत गहरा और बड़ा ऑप्शन है, तो ऐसी बहुत सारी तमाम परेशानियां हैं। अभी उन्होंने उठा के ये कर दिया कि साहब हम आपको हाथ वाली पर्ची नहीं देंगे, डिजिटल पर्ची देंगे। अब आस्था मंडी जो है एक खेरची की बड़ी मंडी है, आसपास के 13 तहसील का जो किसान है हम पे विश्वास करके यहाँ आते हैं। आज मानिए कि अगर उनके साथ में ये कंडीशन लिखी नहीं होगी और वो व्यापारी के यहाँ जाएगा और वहाँ व्यापारी उसकी बात को नहीं मानेगा तो आए दिन के विवाद को कौन सुलझाएगा। इसलिए हमने उनसे आज निवेदन किया है कि आप 2 पर्ची को इशू करिए, हम आपकी हर बात मानने को तैयार है, और उनने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 पर्ची इशू भी की।
1 मिनट में सबसे ज्यादा धोबी पछाड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट नंबर 45। छोरा ये अलबेला देखो, छोरा है ये डीट, छोरे ने है ठान ली तो करेगा सबको बीट। इस छोरा कोई रिकॉर्ड बना पाए या ना बना पाए, मैं बुक कर सके हूँ रिकॉर्ड टाइम पे कोई भी टेस्ट। रेडक्लिफ लैब्स, ये समझ। रेडक्लिफ लैब्स पे बुक करो कोई भी टेस्ट इन रिकॉर्ड टाइम। 1 मिनट में टेस्ट बुकिंग, 1 घंटे में सैंपल कलेक्शन। ओनली ऑन रेडक्लिफ लैब्स।